दोस्तों आज हम एक बेहतरीन से प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस प्लान को मैंने 22 बाई 30 फीट में विद कॉलम और बीम के मैंने क्रिएट किया है। ये हमारे एक यूज़र हैं, इन्होंने कमेंट किया था, उन्हीं की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। फ्रंट वाला एरिया आपका 22 फीट में है, लंबाई जो देख रहे हैं आपकी 30 फीट में है। ये मकान आपका 3 साइड से क्लोज है, ओनली फ्रंट एरिया से ही आपका ओपन रहेगा। फ्रंट का जो आप लुक देख रहे हैं वो आपका एक मॉडर्न डिजाइन में मैंने क्रिएट किया है। आप शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए आप इस मॉडल को यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फाउंडेशन एरिया के बारे में। ये आपका फाउंडेशन एरिया है। इसका जो फाउंडेशन मैंने क्रिएट किया है ये आपका ज़मीन से 2.5 फीट ऊंचाई की तरफ है। अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, इसकी हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 12 कॉलम यूज़ किया है। कॉलम का जो साइज है वो आपका 9 बाई 9 इंच में मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पे आपके 4 सरिया यूज़ किए जाएंगे। इसके बाद हम पहुंचेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर की ओर। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, सामने की तरफ से ये आपका मेन रोड रहेगा। ये आपका मैंने स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया है। सामने की तरफ से ये आपका मैंने फ्रंट में आपका एक दुकान क्रिएट किया है। इधर की तरफ से ये आपका मेन गेट है, बीच में आपका स्लोप एरिया है, दोनों तरफ से आपका स्टेयर्स एरिया है। स्लोप के माध्यम से आप अपनी बाइक अंदर की तरफ पार्किंग कर पाएंगे। सबसे पहले हम आपको इसका टॉप व्यू दिखाते हैं। ये आप बीम का डिजाइन देख पा रहे होंगे। मैंने जो बीम का डिजाइन में यहाँ क्रिएट किया है 9 बाई 9 इंच में। मेन गेट से आप अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो आप यहाँ स्टेयर्स एरिया में पहुँचेंगे। ये आपका स्टेयर्स एरिया है। हम आपको थोड़ा और जूम करके दिखाते हैं। ये आपका स्टेयर्स एरिया है। स्टेयर्स के नीचे आप अपनी बाइक पार्किंग कर पाएंगे। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे और आप टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। स्टेयर्स एरिया की जो यहाँ स्पेस है, यहीं पे मैंने बाहर की तरफ ये आपका मैंने यहाँ एक गेट क्रिएट किया है। यहाँ पे मैंने फ्रंट में आपका लेट एरिया क्रिएट किया है। ये हमारा कस्टमर का रिक्वायरमेंट था। उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उन्हें लेट एरिया चाहिए था वो उसका जो वेंटिलेशन है वो बाहर की तरफ चाहिए था। तो यहाँ मैंने एक आपका एक छोटा सा लेट एरिया यहाँ क्रिएट किया है। ये जो चौड़ाई जो देख रहे हैं वो आपकी 4 फीट 8 इंच में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 3 फीट 7 इंच में मैंने क्रिएट की हुई है। उसके बाद जैसे ही आप अंदर की तरफ पहुंचेंगे तो आप एक बड़े से हॉल एरिया में पहुंचेंगे। जो हॉल का जो साइज जो देख रहे हैं, चौड़ाई ये आपकी 15 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 8 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो मैंने आपका स्टेयर्स एरिया की तरफ से यहाँ क्रिएट किया है। हॉल एरिया से आप अंदर की तरफ यहाँ इस डोर के माध्यम से आप पहुंचेंगे तो ये आपका मैंने बाथरूम एरिया यहाँ क्रिएट किया हुआ है। ये जो बाथरूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, ये जो चौड़ाई है 4 फीट 8 इंच में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 6 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। उसके बाद सामने की तरफ यहाँ आपको किचन एरिया देखने को मिलेगा। एंट्री करने के लिए डोर और वेंटिलेशन के लिए विंडो है। किचन का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई जो देख रहे हैं 6 फीट में है, लंबाई आपकी 8 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। फ्रंट में आपको एक दुकान देखने को मिलेगा। ये आपका शटर है। ये जो दुकान का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई है वो भी आपकी 10 फीट में है और ये जो लंबाई है वो भी आपकी 10 फीट में है। यानी दुकान का साइज आपका 10 बाई 10 फीट में मैंने क्रिएट किया है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो अंदर से एंट्री करने के लिए तो यहाँ पे आप यहाँ डोर लगा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पीछे की तरफ आप पहुंचेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड की तरफ, यहाँ ये आपका एक बड़ा सा बेडरूम मैंने क्रिएट किया है। एंट्री करने के लिए डोर आपका यहाँ दिया हुआ है। ये जो बेडरूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई जो देख रहे हैं वो आपकी 11 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 10 फीट में आपका 10 फीट 8 इंच में मैंने यहाँ क्रिएट की हुई है। उसके बाद ये आपका सेकेंड बेडरूम है। एंट्री करने के लिए डोर और वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो देखने को मिलेगा। इस बेडरूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, चौड़ाई आपकी 10 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 10 फीट 8 इंच में मैंने क्रिएट की हुई है। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं। हॉल एरिया, फ्रंट में एक दुकान, आपका लेट एंड बाथ सेपरेट और एक किचन। अगर आपका रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर छत की तरफ यहाँ जाल रख सकते हैं, जिससे आपके दोनों बेडरूम और ये किचन और हॉल एरिया का प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन होता रहेगा। अब हम बात करेंगे इसकी फर्स्ट फ्लोर की। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको पीछे की तरफ मैंने आपका 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया है। यहाँ मैंने ओपन स्पेस क्रिएट किया है। यहाँ पे आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है। स्टेयर्स के माध्यम से आप सेम डिजाइन में ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ आपको ओपन स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद
इस डोर के माध्यम से आप बड़े से मास्टर बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। ये जो बेडरूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई जो आप देख रहे हैं 15 फीट में रहेगी और ये जो लंबाई है वो आपकी 10 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। आगे की तरफ ये देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने 2.5 फीट का छज्जा आपका फ्रंट में यहाँ क्रिएट किया है। फ्रंट में ये जो देख पा रहे हैं मैंने ब्लैक कलर का ग्रिल का डिजाइन क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे भी ये मैंने ग्लास का एक फ्रेम यहाँ डिजाइन किया हुआ है हमारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये जहाँ पे आपका स्टेयर्स एरिया था, मैंने यहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे मैंने ग्लास का फ्रेम यूज़ किया है, जिससे आपका जो रोशनी है वो अंदर की तरफ प्रॉपर तरीके से जा पाएगा। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट फ्लोर की। तो ये आपका लास्ट फ्लोर है, चारों तरफ से आपको 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है। फ्रंट में ये जो डिज़ाइन है मैंने अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया है। ये आपका बुद्धा का स्ट्रक्चर यहाँ मैंने क्रिएट किया है। उसके बाद जहाँ पे आपका स्टेयर्स एरिया था, यहाँ पे मैंने ऊपर की छत की तरफ यहाँ मुमटी क्रिएट किया है। ऊपर मुमटी में भी मैंने यहाँ 2 वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो क्रिएट किए हैं। आने जाने के लिए आपका डोर क्रिएट किया है। और ये ऊपर की तरफ से ये मैंने आपका 2.5 फीट का छज्जा मैंने यहाँ क्रिएट किया है। ऊपर की छत की तरफ यहाँ ग्लास का ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा। तो ये 22 बाई 30 फीट में आपका एक बेहतरीन सा मॉडल बन के तैयार हो जाता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉच।